सऊदी अरब में अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमला एक सामान्य हमला नहीं है दोस्तों। इन तस्वीरों में देखिए, इस पहली तस्वीर को देखिए, यह दूर से ली गई तस्वीर है और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो नुकसान हुआ दिखाई दे रहा है। यह है E3 एवैक्स सिस्टम या E3 सेंट्री, अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। मगर बात यहां पर रुकती नहीं, अब दूसरी तस्वीर को देखिए। अब भी आपको नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। अब तीसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें देखिए किस तरह से यह जो सिस्टम है वो दो टुकड़े हो गया है। और उसी तरह से चौथी तस्वीर, यह हमला हुआ है सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जो कि एक अमेरिकी बेस है। और आप जानते हैं इस हमले की क्या खास बात है। यह हमला अंधाधुंध नहीं है। ईरान ने जानबूझकर कुछ हिस्सों को टारगेट किया है। क्यों? उसने टारगेट किया है E3 सेंट्री या E3 एवैक्स सिस्टम पर। क्या है E3 एवैक्स सिस्टम? सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों तो यह आसमान में उड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। यानी कि आसमान में जितने भी अमेरिकी जंगी जहाज उड़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ईरान ने E3 सेंट्री पर हमला करके उसे तबाह करके प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, खासतौर से E3 एवैक्स सिस्टम पर हमला करके उसने कहीं ना कहीं प्रिंस सुल्तान एयरबेस में तैनात उसके जितने भी फाइटर जेट्स हैं उन्हें नाकारा बना दिया है। और बात वहां तक सीमित नहीं है, सिर्फ वहां के फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि एक तरह से कहा जा सकता है इस पूरे इलाके में जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं उसे नाकारा बना दिया। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं दोस्तों, दरअसल नुकसान कितना हुआ है। यह जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं यह कंफर्म्ड यानी पुख्ता खबरों पर आधारित है। इनमें से एक भी काल्पनिक खबर नहीं है, क्योंकि मेरी पुरजोर कोशिश रहती है कि मैं अपने दर्शकों तक सही जानकारी, सही खबरें पहुंचा सकूं। गौर फरमाएं, उपलब्ध भरोसेमंद रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को गंभीर लेकिन सीमित इलाके में नुकसान हुआ है। बेस पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, लेकिन कई हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और कुछ ढांचों को नुकसान पहुंचा। क्या क्या निशाना बना और कैसे? 27 मार्च 2026 को ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का मिश्रित हमला किया। इसे इस युद्ध में अमेरिकी एयर डिफेंस में सबसे बड़ी सेंधों में से एक माना जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, ये जो ईरान का हमला है और इसी तर्ज के ईरान पहले भी हमले करता रहा है, और ये जो हमला है उन बड़े हमलों में से एक है जिसमें अमेरिका का अच्छा खासा जो है वो नुकसान हुआ है, और जिसमें भारी भरकम जो है उसके तैयारे तबाह हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पार कर गई, जबकि साथ में कई ड्रोन भी शामिल थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे गए। हमले पूरे एयरबेस पर नहीं बल्कि वहां खड़े अमेरिकी विमानों और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हिस्सों पर ज्यादा केंद्रित था। अब आपके जहन में सवाल होगा कि एयरक्राफ्ट को कितना नुकसान पहुंचा। गौर फरमाएं, अमेरिकी अधिकारियों ने बड़े मीडिया संस्थानों को बताया कि कई अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यानी KC-135 क्षतिग्रस्त हुए। इनमें से कम 2 को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ओपन सोर्स इमेजरी और एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन पर आधारित रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के अलावा कम से कम एक हाई वैल्यू E3 सेंट्री एवैक्स विमान भी निशाने पर आया। इसके अलावा ओसेंट तरह के विश्लेषण में कहा गया है कि E3G सेंट्री टेल नंबर 810005 के पिछले हिस्से और रडार सिस्टम को शायद विनाशकारी नुकसान हुआ है, जिससे वो लगभग पूरी तरह खत्म या स्थायी रूप से बेकार हो गया है। हालांकि पेंटागन ने इस बात की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। और अभी अभी दोस्तों मैंने आपके सामने वो 4 तस्वीरें दिखाई, उसमें से वो तीसरी तस्वीर एक बार फिर देखिए। देखिए किस तरह से जो E3 एवैक्स सिस्टम है या E3 सेंट्री है 2 हिस्सों में टूट गया है। मैंने क्या कहा आपको कार्यक्रम की शुरुआत में, ईरान बहुत सोचे समझे तरीके से हमला कर रहा है। वो पूरे बेस पर हमला नहीं कर रहा है, वो खास तौर से कुछ सिस्टम्स को निशाना बना रहा है। अब मैंने जिन 2 सिस्टम का जिक्र किया दोस्तों, वो क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं। आपके स्क्रीन पर
यह है A3 AWACS सिस्टम और KC-135 टैंकर। इन दोनों का जिक्र मैंने अभी अभी अपने कार्यक्रम में किया और मैंने अपने कार्यक्रम में तबाही का वो मंजर भी दिखाया जो हमने A3 सेंट्री AWACS सिस्टम में देखा। आपके स्क्रीन पर यह है शनाका अंसलेम परेरा। शनाका अंसलेम परेरा ने बताया है कि ये जो तबाही हुई है, खासतौर से ईरान ने जिस बारीक अंदाज में कुछ खास सिस्टम्स को निशाना बनाया है, इसने अमेरिका की जड़ों को, उसकी नींव को हिला दिया है। कैसे? शनाका अंसलेम परेरा क्या कहते हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर किया जाए। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यूं ही हमला नहीं किया। नए एनालिसिस के मुताबिक हमले की दिशा खासतौर पर E3 AWACS के पार्किंग एरिया को टारगेट कर रही थी, पास खड़े टैंकर विमानों को नहीं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने कुछ ही घंटों में रिपोर्ट कर दिया कि हमले के बाद की लैंडसैट सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिला है कि एक या दो E3G सेंट्री विमान या तो नष्ट हो गए या पूरी तरह काम करने के लायक नहीं रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले का पैटर्न दिखाता है कि E3G पार्किंग एरिया हमले का मुख्य निशाना था, जबकि KC-135 टैंकर सेकेंडरी थे। अगर ये सही है तो ये कोई सामान्य जवाबी हमला नहीं था, बल्कि अमेरिका के एयरबॉर्न कमांड सिस्टम को निशाना बनाने वाली सटीक कार्रवाई थी। इसके अलावा एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने भी कंफर्म किया कि एक फोटो में USAF के A3 को भारी नुकसान हुआ और कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एक A3 सेंट्री AWACS कमांड एंड कंट्रोल प्लेन क्षतिग्रस्त हुए। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्नल जॉन वेनेबल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा, यह बहुत बड़ी बात है। इससे अमेरिका को गल्फ में क्या नुकसान हो रहा है, यह देखने और समझने की क्षमता को बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं ड्रोन से या सैटेलाइट से ली गई तस्वीर प्रिंस सुल्तान एयरबेस का। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं हमले से पहले की और हमले से बाद की। मैं जानता हूं ये आप ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, तो आइए आपके पूरे स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके बाईं तरफ खासतौर से साफ तौर पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करीब 14 एयरक्राफ्ट खड़े हैं। और उसके बाद आपकी दाईं तरफ हमले के बाद की तस्वीर, इसमें बमुश्किल 3 या 4 एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है 14 में से बमुश्किल 4 बचे। और इसमें ईरान ने A3 सेंट्री या A3 AWACS सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, ईरान बाकायदा निशाने के साथ पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे सोच विचार के बाद यह हमले कर रहा है। और इसलिए करीब 28 दिन गुजर चुके और ईरान अब भी लड़ रहा है, जबकि उसका मुकाबला 2 सुपर पावर्स के साथ है, अमेरिका और इस्राइल। बावजूद उसके वो लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी ईरान एक लंबे अरसे से कर रहा है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, अमेरिका और इस्राइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जैसे मैंने बताया, अब हौथी का प्रवेश हो गया है। जी हां, यमन से हौथी जो है वो हमला कर रहा है। और उसने कहा है कि अभी हमने जो 2 हमले किए हैं वो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या कहा है हौथी विद्रोहियों ने आपके स्क्रीन पर? हौथी के हमले सिर्फ चेतावनी, पूरी तरह युद्ध में शामिल नहीं। पूर्व अमेरिकी राजनयिक नबील खौरी का कहना है कि हौथी द्वारा इस्राइल पर किए गए मिसाइल हमले अभी सिर्फ सिंबॉलिक हिस्सा है, पूरी तरह से युद्ध में कूदना नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बस कुछ मिसाइलें चेतावनी के तौर पर दागी हैं, क्योंकि लगातार एस्केलेशन की बातें हो रही हैं। अमेरिका के सैनिक इस इलाके में आ रहे हैं। यह भी चर्चा है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, जैसा अब तक देखा नहीं गया। यमन में पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रह चुके खौरी ने अल जजीरा से कहा, हौथी बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि हम अभी भी मौजूद हैं, और अगर तुम ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से जाओगे तो हम भी पूरी तरह कूद पड़ेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी एंट्री नहीं ली है। खौरी के मुताबिक अगर हौथी सच में पूरी तरह शामिल होते हैं तो उनका सबसे बड़ा कदम होगा बाब अल मंदेब को ब्लॉक करना, जो रेड सी का एंट्री। और याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तेल का पूरा कारोबार ईरान के हाथ में है।
हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का संपूर्ण कब्जा। ऊपर से हौथी ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका और इस्राएल युद्ध शुरू कर देते हैं यानी जमीनी हमले शुरू कर देते हैं तो बाब अल मंदेब को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आपको अंदाजा है दोस्तों उसके बाद किस तरह की तबाही मचने वाली है। बहरहाल हौथियों ने जो हमला किया है इस बारे में अल जजीरा क्या कहता है। उनका कहना है इजरायली सोशल मीडिया पोस्ट शोज अ स्ट्राइक इन द इजरायली सिटी ऑफ इलात। Smoke was seen rising above the city skyline as the missile struck। सरल शब्दों में कहा जाए इसराइल का शहर है जिसका नाम है इलात और यहां पर एक हौथी मिसाइल आकर गिरता है। मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, देखा जाए। और हौती ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका और इस्राएल अपनी तमाम हदों को पार कर रहे हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान की स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज पर हमले किए जा रहे हैं। अब ये ताजा खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। अल जजीरा कहता है कि अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के हैफ्टगेल वाटर सोर्स पर हमला किया। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल वहां के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं। हैफ्टगेल में जो वाटर सोर्स है वहां पर प्रहार कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां जाहिल कौन है, यहां पर आसुरी सोच का आदमी कौन है, राक्षसी सोच का व्यक्ति कौन है? अमेरिका, इस्राएल या ईरान? आप उनके बच्चों को मार रहे हो, उनके परमाणु प्लांट्स पर हमला कर रहे हो, उनके एनर्जी प्लांट्स पर हमला कर रहे हो। ईरान के पास ऐसे में क्या विकल्प रह जाता है? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। इसलिए अब ईरान के राजनेता कह रहे हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर आइए, क्योंकि जिस तरह से वो लोग हमारे परमाणु प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं इसका मतलब अमेरिका और इस्राएल जंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस्फहान पर हमला होगा, नतांज पर हमला होगा और अगर वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज होता है यानी रेडियो धर्मी रिसाव होता है तो जाहिर सी बात है कई लोग मारे जाएंगे। हमारे सामने चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसा है और सबसे बड़ी बात जब जहरीली गैस लीक होती है तो हमारे सामने भोपाल की मिसाल है। हालांकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं था, वहां पर कार्बाइड गैस थी, मगर तबाही और हाहाकार क्या मचा हम सब जानते हैं। मगर अमेरिका और इस्राएल जैसे सभ्य देश इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बर्बादी मच रही है और इन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं है और इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। और हर बार की तरह मेरा यह वादा है कि जंग से जुड़ी बारीकियां, उसका एनालिसिस मैं आप तक लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। जी हाँ नाज़रीन, ईरान अब तक जो है वो टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन कर रहा है और जितने भी उसके जो टारगेट हैं वो अपने उनको वो निशाना बनाते हुए इसराइल और अमेरिका के जो जितने भी वो डिफेंस जगह हैं उनको वो निशाना बनाते हुए उनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहा है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।